सब विद्वानों के साथ होगा। शिरजी साहब का साका सालवान के ध्वज को हटा दिया जाएगा और विद्या विनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार की ध्वजा को फहराया जाएगा। वो समय सब ग्रंथों में लिखा है। रामायण में भी गुरु वशिष्ठ जी ने राम भगवान को बताया कि कलयुग का अंतिम समय अंतिम पैर समझ लो या पहला पैर समझ लो, क्योंकि जब वो आएंगे तो 3412 ग्रहण लग जाएंगे। तो शिरजी साहब जब आए तो समय अंतिम पैर ही सुंदर साजी चल रहा था और वही समय है। लेकिन ये रात लंबी खींच के सिर्फ मोमनों के लिए रखी गई है, क्योंकि ये खेल भी सिर्फ 12,000 ब्रह्म सृष्टि के लिए और अक्षर ब्रह्म और उनकी सुरताओं के लिए बनाया गया है। अब इस समय हिंदू धर्म के सब बड़े बड़े आचार्य यहाँ इकट्ठे होने जा रहे हैं। सनातन धर्म की 4 संप्रदाय हैं, रामानुज, निम्नानुज, विष्णु श्याम, माधवाचार्य। उनके बड़े बड़े आचार्य हैं। 10 नाम संन्यास मत के बड़े आचार्य हैं। 4 वेदों के 6 शास्त्र हो गए हैं, उनके बड़े बड़े आचार्य हैं। 4 वर्ण 4 शास्त्रों के बड़े बड़े आचार्य हैं। यहाँ पर तो सारे जने जब भी 12 साल बाद हरिद्वार में कुंभ का मेला होता है सब इकट्ठे होते हैं। लेकिन शिवजी साहब तो इस समय कुछ सुंदर साथ को लेकर ही जाते हैं, जो छड़े छड़े हैं या भाईजुराज जी साथ हैं, 1-2 बहनें और हैं, और अपना अलग अखाड़ा बनाया है, अलग कुटिया बनाई है, क्योंकि सबके अलग अलग अखाड़े बनते हैं। अभी पीछे उज्जैन में भी जाना हुआ था, वहाँ अमित जी मेरे साथ थे। वहाँ पर हमने क्या देखा, एक आदमी बड़ा संत है और इतनी तपस्या कर रहा है, अपनी बाजू ऐसे करके 20 साल से खड़ा रहा, इसीलिए कि पार ब्रह्म के 2 शब्द मेरे कानों में पड़ जाएं। अभी भी सुंदर साथ जी लोग तपस्या कर रहे हैं, इसलिए कि हमें पार ब्रह्म की वाणी सुनने को मिल जाए। और राज्य ने साफ लिख दिया है, मैं अपने मोमनों के लिए ना जप में ना तप में किसी तरह से मैं नहीं हूँ। लेकिन यह वाणी के कारण कईयों तिल तिल कटाई, या वाणी के कारण कई भैरव जम पाए, तो भी उनको पार ब्रह्म नहीं मिल रहे सुंदर साथी। अब यहाँ पर जाहिर होने जा रहे हैं, जब वो अपनी कुटिया बना ली तो चर्चा करने लगे, सबको छूट है, कोई भी जाके किसी भी जगह बैठ सकता है, सुन सकता है। तो जितने हिंदू धर्म के आचार्य थे, एक तो उन्होंने भगवे सबने पहने हुए हैं, बड़े बड़े तिलक लगाए हुए हैं, बड़े बड़े बाले पहने हुए हैं और गले में मालाएं पहनी हुई हैं। लेकिन शिवजी साहब की वेशभूषा बिल्कुल सादी है, धोती है, कुर्ता है ऊपर और सफेद रंग की पाग पहनी हुई। अब वो जब चर्चा करते हैं तो इन शब्दों के शोर से हो गए सब जेर, तो अब जो भी सुनते हैं उनका जाने का दूसरी जगह मन ही नहीं करता। अब सब इकट्ठे हो गए तो विचार करने लगे कि इनके अंदर ऐसी क्या ताकत है कि हमारे शिष्य जा रहे हैं और वापस ही नहीं आ रहे हैं। विक्रमजीत के राज से बरस 1735, विक्रमजीत के राज से अब वो समय सुंदर साथ जी आ गया जब विजया विनंद बुद्ध निष्कल अवतार ने जाहिर होना है हर एक ग्रंथों के अनुसार से। कौन आया है, इससे ऊपर शब्द नहीं है वाणी में, बुद्ध ईश्वरों के ईश। आज शास्त्रार्थ होने जा रहा है। आज हमारे अखंड सुहाग प्रीतम हरिद्वार के अंदर है, इसलिए हमारी नजर भी हरिद्वार से इंद्रावती जी के अंदर जो राज्य महाराज विराजमान है उनके साथ ही हम रहें और देखें किस तरह से वो शास्त्रार्थ में विजय प्राप्त करते हैं। हरिद्वार के मेला में 4 संप्रदाय ताही। वैष्णव मत की सनातन धर्म की 4 संप्रदाय हैं, रामानुज, निम्नानुज, विष्णु श्याम और माधवाचार्य। 6 दर्शन भी ताम मिले, 10 नाम सन्यासी जाई। 4 वेदों के आगे 6 शास्त्र हो गए, उनको षट दर्शन कहा गया है और 10 नाम संन्यास वाले भी वहां इकट्ठे हुए। इनके शंकराचार्य सबसे पहले गुरु थे,
संन्यास मत के। उनके फिर 4 शिष्य हुए, आगे फिर उनके 10 शिष्य हो गए, तो 10 नाम संन्यास मत का पड़ गया है। 4 वर्ण 4 आश्रम सबे भय एक ठोर। अब जब देखा कि सारे शिष्य इनके पास दौड़ते जा रहे हैं, जितने भी मठ वाले हैं, तो सारे जने इनके पास गए। 4 वर्ण 4 आश्रम सब एक ठौर इकट्ठे हो गए सारे, और सबने देखा श्री राज को कीनी दिल शक, और सबके दिल में संशय आ गया, क्योंकि श्री जी साहब की वेशभूषा सबसे अलग है। उन्होंने कोई तिलक लंबे लंबे ने, एक बिंदी लगाई हुई है तिलक की बस, और गले में उनकी तरह मालाएं नहीं है, बड़े बड़े कुंडल नहीं है, और अपने घमंड में नहीं जा रहे। तो उनके सबके दिल में शक आया, कहीं ये औरंगजेब का आदमी तो नहीं है, क्योंकि औरंगजेब के राज में ही इनका आना हर ग्रंथ में लिखा था, और औरंगजेब उस समय हिंदू धर्म की मूर्तियां भी तोड़वा रहा था। तो इसलिए उनके दिल में, सबके दिल में संशय आ गया, और उनके पास क्या कहने लगे जा करके, गया तुम्हारी राह तो नहीं है, हम सुनी न देखी कहाँ। सब आचार्यों ने कहा, हे संत पुरुष, आपकी ना राह तो अलग सी है, नई है, हमने तो आज तक तुम्हें यहाँ पर देखा ही नहीं है, और ना तुम्हारा रजिस्टर में नाम है, क्योंकि जो भी आता है पहले रजिस्टर में नाम लिखता है, आपका ना नाम लिखा हुआ है, और हम लोगों ने भी आपकी इस राह को आज तक सुना नहीं है। झारो दीजे आपनो, तुम हम मार्ग में ना। आप हमें अपनी पहचान दो, झाड़ो देना मतलब अपनी पहचान दीजिए कि आप हमारे मार्ग में नहीं हैं, हिंदू धर्म में आप नहीं हैं, आपकी वेशभूषा अलग है और रहने सहने का ढंग अलग है, तो आप बताइए आप कौन हैं। तब कहे वचन श्री राज ने, तुम प्राचीन पुरातन। तब श्री राज ने क्या कहा, भाई ऐसा है, 84 लाख योनियां भुगतने के बाद एक बार मानव तन मिलता है कि भवसागर से पार हो जाए, इसीलिए मैं वो धर्म ढूंढ रहा हूं जो मेरे जीव को मुक्ति दे दे। और मेरे को पता लगा कि यहाँ कुंभ का मेला लग रहा है, और यहाँ पर तो सारे संप्रदाय के बड़े बड़े आचार्य आ रहे हैं, तो मेरी ये इच्छा है कि आप ऐसा मुझे ज्ञान सुनाओ जिससे मेरा जीव इस भवसागर से पार हो जाए। सो कहो हम समझाए के, अपनो इष्ट जो धर्म है। इसलिए आप अपना इष्ट कौन सा है, धर्म क्या है, गोत्र क्या है, शाखा क्या है, ये सब कुछ समझाओ मेरे को। क्रोध अहम को छोड़ के चित्सों को समझाए। क्योंकि गुस्सा नहीं करना, मेरी एक बेनती है, श्री जी कह रहे हैं गुस्सा नहीं करना, क्योंकि मैं एक अनजान आदमी हूँ, और मेरे दिल में जो संशय आएगा उसको मैं पूछूंगा, लेकिन आप हृदय में बिल्कुल भी क्रोध मत लाइए। कहो यथार्थ वेद ले, सोई ग्रह हम आए। एक बात है, आप संस्कृत का कोई श्लोक अपने मन से नहीं बनाएंगे, क्योंकि संशय संशय की कृत है। जो भी आप श्लोक बोलेंगे उसका प्रमाण वेद और शास्त्रों में होना चाहिए। अपनो दृढ़ जो होए तो हमको देव बताए। और सोच के कहना, ये नहीं कि एक बात कहो फिर उसके ऊपर आप मुकर जाओ, नहीं 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 नहीं, पक्का दृढ़ विश्वास करके हर एक बात का जवाब आपको देना होगा। तापर शक हमें हो भी तो तुम देव मिटाए। और अगर फिर मेरे दिल में शक होगा तो उसे आपको मिटाना होगा। और फिर मेरे साथ तो बहुत जनता है जो इस नए धर्म को आपके वचन सुन के आपके यहाँ आना चाहते हैं, लेकिन पहले आपको मेरे संशय मिटाने होंगे। तब बोले रामानुज, सब शास्त्र वेद मत इष्ट। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब ये शुरू होने जा रहा है कि हम प्राणनाथ जी के चरणों में क्यों आए, अपने देवी देवताओं को क्यों छोड़ें। तो एक एक शब्द को सुंदर साथ जी बिना तालीम लिए आपको धामधनी विद्वान बनाना चाहते हैं। क्यों बनाना चाहते हैं, क्योंकि राजी महाराज ने 12,000 रूहों को हर ग्रंथ में जाहिर कर दिया। अब हम 12,000 रूहें मिलके एक प्राणनाथ जी को, जिनका ज्ञान सबसे ऊंचा है, उनको जाहिर नहीं कर पा रहे। हमें अपने आप को जाहिर नहीं करना है, हमें प्राणनाथ जी को जाहिर करना है। पहले अगर राजी जाहिर हो गए
तो उनकी पटरानियों में राज्य में कोई अंतर नहीं है। इसलिए हमें सबका फर्ज है कि हम इस ज्ञान को सुन करके, ये इल्म नहीं है, हमने अपने धनी को, अपने साहब को सारे संसार में जाहिर करना है। इसलिए ये आज और कल जो भी जितनी देर ये हरिद्वार का प्रसंग चलेगा, बड़े ध्यान से समझना है, ताकि अगर हम देवी देवताओं का पूजन भी कर रहे हैं तो दिल में जो भी संशय है इस हरिद्वार के प्रसंग से सुंदर साथ जी हट जाएंगे। पहले मेरते में भी धामधनी ने हमें अच्छी तरह समझाया है, और अब ये हरिद्वार का सबसे पहले कौन आता है, बड़े ध्यान से सुनिए। तब बोले रामानुज, तब बोले रामानुज, सब शास्त्र वेद मत इष्ट। सबसे पहले वैष्णव मत के सनातन धर्म सभा के रामानुज आए, और उन्होंने क्या बोला, गुरु धर्म में नाम सिमरन। हमारे धर्म में क्या है, नाम सिमरन जो हमें दिया जाता है, हम जोर के नहीं बोलते, हम अपने मन में चुप करके उसका सिमरन करते हैं। और शुक्ल हमारा वर्ण है, और श्याम वेद सिमरन, और हम 4 वेद हैं सुंदर साथ जी। ये चारों संप्रदाय वाले एक एक वेद को ले लेते हैं, और एक एक इष्ट, रुक्मिणी है, लक्ष्मी जी हैं, इस तरह से गौरी हैं, उनको एक एक इष्ट को ले लेंगे। तीर्थ है तो एक एक तीर्थ को ले लेंगे। इस तरह से ये अपनी चारों संप्रदाय बताने जा रहे हैं। समीपी मुक्त है, 4 तरह की वैकुंठ में सुंदर साथ जी मुक्ति है, सालोक, समीप, सारूप, सायुज। अब जो भी सोचता है ना ये 4 मुक्ति हैं, तो कहते हैं देखो जी हमें तो मुक्ति मिल गई, लेकिन ये समझिए ये मुक्ति क्या है। सलोक मुक्ति ये है, वैकुंठ में कहीं भी विष्णु भगवान आपको कर्मों के अनुसार कहीं पर भी अखंड मुक्ति, वहां पर मुक्ति देंगे जब तक इस ब्रह्मांड का प्रलय नहीं होता। समीपी मुक्ति वो होती है जो बिल्कुल नजदीक है। सलोक, समीप, स्वरूप, स्वरूप है कि भी अंदर ज्योत में जो समाना, सायुज है बिल्कुल नजदीक उनके चरणों में। तो इस तरह से इनको जो है ये समीपी मुक्ति ले रहे हैं। समीपी मुक्ति है ये बता रहे रामानुज वाले। धाम हमारा वैकुंठ है, और सुमेर पर्वत की हम प्रदक्षिणा करते हैं। क्षेत्र हमारा पद्म नाभ है, और लक्ष्मी जी ने इस पद्धति को चलाया है। और वैकुंठ हमारा मुक्ति स्थान है। और धाम 4 हैं सुंदर साथ जी, उनमें से ये कहते हैं रंगनाथ हमारा धाम है, और नदी हमारी कावेरी है। जब जितने पाप होते हैं उस नदी में जाके धो जाते हैं। श्री जी ने क्या कहा, पाप न हुए इन पानिये, चाहिए अरस का जल, नहाइए नूर जमाल में, तब हुए निर्मल। 7 बार स्नान करो, चौका दियो कितनी बार, अगर अंदर से हम निर्मल नहीं है तो बाहर के नहाने से कुछ भी नहीं होता है। और देवी हमारी कमला है, और निमानुज मथुरा शाला है। इस तरह से ये अपने सारा बात बताते हैं। अब श्री जी कहते हैं किसी की भी वो निंदा नहीं करते हैं, वो ये कहते हैं बहुत अच्छा आपने ज्ञान बताया है, लेकिन आपके वेद क्या कह रहे हैं, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। और श्रीमद् भागवत में भी 12वें स्कंद 4थे अध्याय में जब महाप्रलय होती है तो 14 लोक वैकुंठ तक 5 तत्व और 3 गुण लय हो जाता है। तो बताइए फिर मेरा जीव अखंड कहाँ जाए। जो नए साथी भी सुन रहे हो वो भी ध्यान से सुने। श्रीमद् भागवत 12वां स्कंद 4थे अध्याय में पढ़ लो। जब वो 4 तरह की प्रलय है, नित्य प्रलय, नियमित प्रलय, प्राकृतिक प्रलय और महाप्रलय। शिव जी साहब कहते हैं जब वो महाप्रलय होती है तो 14 लोक 5 तत्व 3 गुण का लय हो जाता है। इसके बाद दूसरी संप्रदाय वाले आते हैं। तब बोले निमानुज, वेदिष्ट जप धाम। तब निमानुज वाले आके कहने लगे अरे हमसे पूछो ना, हम आपको ज्ञान सुनाते हैं। निमानुज वाले कहते हैं शाला हमारी मथुरा है, और क्षेत्र जो है पवित्र गोकुल को हम मानते हैं। वो गोकुल भी बता रहे हैं अखंड है। सुख विलास अगर हमें चाहिए तो वो वृंदावन में है। धाम हमारा है द्वारिका में, और इष्ट हमारी है रुक्मणी। उन्होंने इष्ट किसको लिया था, लक्ष्मी को, और ये ले रहे हैं रुक्मणी को। और यजुर्वेद
हर नाम का हम जाप करते हैं। 4 वेद है, एक एक वेद को लेते जा रहे हैं, और जिनका हम जाप करते हैं यजुर्वेद का, उससे हमारे संसार के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। और वृंदा हमारी देवी है। और सनकादिक जी ने इस संप्रदाय को चलाया था। निमानिज को किसने चलाया? सनकादिक जी ने चलाया। गोपाल गायत्री हमारा मंत्र है, और आचार्य हमारे नारद जी हैं, और दुर्वासा हमारे ऋषि हैं, गरुड़ हमारे देवता हैं, और नदी हमारी गोमती है जिसमें हम तीर्थ करते हैं। श्री जी साहब कहने लगे, तुम्हें एक सतगुरु की जरूरत है। तुमने सार और असार को इकट्ठा कर दिया है, गोकुल को अखंड बता दिया, तो बताइए गोकुल अखंड कहाँ है? तो वो इसी गोकुल वृंदावन को बता रहे हैं। तो शिव जी ने कहा, आपका मंत्र क्या है? भजमन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास। नित्य का मतलब होता है अखंड। इसलिए एक अच्छे सतगुरु की खोज करो जो तुम्हें सार और असार, दूध और पानी का बेवरा, ब्रह्म और माया का भेद अलग अलग करके बता सके। तब विष्णु शाम आचार्य ने अपनी संप्रदाय सब। तब विष्णु आचार्य वाले आए। वो क्या कहने लगे? विष्णु श्याम वाले, हमारी धर्मशाला विष्णु कांची है, और श्वेत गंगा चक्र हमारा तीर्थ है, और सुख विलास हमारा इंद्र दमन है, तीर्थ हमारा मार्कंड ताल है जो कुरुक्षेत्र के पास है, उसको वो अपना तीर्थ बता रहे हैं। धाम हमारा पुरुषोत्तमपुर है, और इष्ट हमारी लक्ष्मी। अब देखिए, पहले उन्होंने इष्ट बताया, दूसरों ने दूसरा बताया, और फिर ये भी लक्ष्मी जी को बता रहे हैं, और विष्णु जी की उपासना, सारे विष्णु की उपासना करते हैं। और अथर्वण वेद, उन्होंने 2 वेद बताए, तीसरा अथर्वण वेद इन्होंने ले लिया, जबकि गायत्री 5 वेद लेके बैठी है, और ब्रह्मा जी के मुख से 4 वेदों का उच्चारण होता है। 5वां वेद स्वसम वेद तो शिवजी साहेब लेकर आए हैं। गोत्र है अच्युत, और शुक्ल हमारा वर्ण है। तुलसी की माला पे हम जाप करते हैं, ऑर्डिनरी माला पे जाप नहीं करते। अगर नहीं है हमारे पास तो बाजार से खरीदते हैं तुलसी की माला, उसका हम जाप करते हैं। और ब्रह्म गायत्री मंत्र है, हम ये जाप करते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नाम प्रचोदयात् स्वाहा। हमारा ये मंत्र है। और सायुज हमारी मुक्ति है। 4 बताइए ना, सलोक, समीप, स्वरूप, सायुज, ये हमारी मुक्ति है। और वाम देव हमारे आचार्य हैं। इस तरह से इन्होंने अपना बताया। श्री जी किसी के साथ भी बुरा व्यवहार नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं ये सारी बातें इसी ब्रह्मांड की आप बता रहे हो, और जगत तो नाश हो जाएगा, ये आपके वेद कह रहे हैं। तब कई माधवाचार्य ने हमारी संप्रदाय जो है। अब माधवाचार्य वाले चौथी आ गए संप्रदाय वाले। वो क्या कहते हैं? हमारी शाला जो है अवंतिकापुरी है, और क्षेत्र हमारा नीम खार है, और बद्रीनाथ हमारा धाम है, तीर्थ है, हम जब चाहें वहां बद्रीनाथ जाते हैं। और अलखा नदी हमारी तीर्थ है, और इष्ट हमारी सावित्री है। कोई लक्ष्मी को कह रहा है, कोई गायत्री को कह रहा है, और इन्होंने क्या कहा? सावित्री हमारी इष्ट है। और ऋग्वेद ये बता रहे हैं कि ऋग्वेद का हम हमेशा श्रवण करते हैं, और हर नाम की माला का हम लोग जाप करते हैं। और ब्रह्मा जी आचार्य हैं। संप्रदाय जो है ब्रह्मा जी ने चलाई है, किसी और ने नहीं चलाई। ब्रह्मा जी के पास पूरे जगत की बुद्धि है, और ब्रह्मा जी के द्वारा ही पूरे ब्रह्मांड में बुद्धि बांटी जाती है। 6ठे दिन वो जाके बुद्धि बांटते हैं। इसलिए संप्रदाय को चलाने वाले भी ब्रह्मा जी हैं। और सालोक हमारी मुक्ति है, कि कहीं पर भी सालोक, समीप, स्वरूप, सायुज, सालोक, कहीं पर भी हमें उनके चरणों में स्थान मिल जाता है। इस तरह से इन्होंने बताया। अब ये शांत होकर बैठ गए, क्योंकि श्री जी को ये स्पष्ट नहीं कर पाए। अब 10 नाम संन्यास वाले आते हैं। बड़े ध्यान से सुनिए, कोई भी उबासियां ना ले। हमें धामधनी देखिए विद्वान बनाना चाहते हैं, ताकि हम राज्य का प्रचार सारे करें। 12,000 अंगनाएं उनकी अर्धांगनी है, उनकी पटरानियां हैं, तो राज्य ने हमें जाहिर किया है। तो इसलिए इस ज्ञान को सुने। कोई नया आता है, हम उसको समझा नहीं पाते,
अगर वो विष्णु को मानते हैं तो हमारे पास जवाब ये नहीं होता कि हम उनको क्या समझें, और यह कहेंगे तुम्हारा धर्म तो कम है, हमारा धर्म तो ऊंचा है। फिर वो गुस्से में बोल देते हैं ठीक है हमारे पास 4 आने वाला ज्ञान अच्छा है, क्योंकि हमने बोलने का ढंग इसी बीतक से समझना है। विरोध सारे विश्व का भागत इन बीतक, इस बीतक से सारे संसार में विरोध भागेगा, एक भी शब्द वाणी में झूठा नहीं कहा गया। अब 10 नाम संन्यास वालों की बात सुनिए। फिर 10 नाम संन्यास जो बोले इष्ट प्रमाण। अब 10 नाम संन्यास वाले आ गए, परमाणु सहित बता रहे हैं सुंदर साथ जी। अब इसको चलाने वाले शंकराचार्य जी थे और उनके आगे 4 शिष्य हुए हैं, फिर उसके आगे 10 शिष्य हुए, तो जिससे 10 नाम संन्यास का नाम पड़ा है। इनकी मन्या 7 हैं, 4 इनके मठ हैं और इनके मत को परमहंस का मत कहा गया। ये 10 नाम संन्यास वालों को कीटवार है संप्रदा, तीर्थ आश्रम 2 नाम। इसकी प्रथम मठ क्या पश्चिम दिशा में है और शारदा इनका मठ है और कीटवार इनकी संप्रदा का नाम है, और अपने नाम के साथ ये तीर्थ और आश्रम लगाते हैं। जैसे धीरज कुमार तीर्थ आ रहे हैं, ब्रिजमोहन जी आश्रम आ रहे हैं, तो इनके नाम से पीछे तीर्थ या आश्रम लगा हो सुंदर साथ जी, तो आप समझ लेना कि ये पश्चिम मन्या के सन्यासी हमारे दरवाजे पे भिक्षा मांगने आए हैं। हाँ जी, दूसरी मन्या है पूरब की, वन आरण्य 2 नाम। और दूसरी मन्या पूरब की है, उनके नाम के साथ वन और आरण्य लगा होगा, तो आप पहचान जाना, आप उनसे नाम पूछोगे तो वो अपने नाम के पीछे वन या आरण्य बोलेंगे, तो वो समझ लेना कि ये पूर्व दिशा का सन्यासी हमारे घर आया है। भोग गोवर्धन है मठ, भोगवार संप्रदा ठाम। और हमारी संप्रदा का नाम भोगवार है, और पद पुरुषोत्तम क्षेत्र है, और देवता है जगन्नाथ। हम जगन्नाथ जी को मानते हैं। रोहण्या महादेवी तीर्थ है। ये पूरा मन्या का वर्णन इन्होंने बताया है सन्यासियों ने। नर नारायण है देवता, गिरि पर्वत सागर नाम। और नर नारायण देवता है, गिरि पर्वत के हम जाते हैं वहां पर। चौथी मन्या दक्षिण दिश की, 3 नाम है ताई। अब तीसरी मन्या में 3 नाम आते हैं, गिरि, पर्वत और सागर। तो ये समझ लेना तीसरी मन्या के सन्यासी हैं जिनके नाम के पीछे पर्वत, सागर या गिरि लगा हो। और चौथी और इनका नदी इनकी है अलका नदी तीर्थ। तो अगर हमारे पाप बढ़ जाते हैं तो अलका नदी में हम स्नान करते हैं। और चौथी मन्या दक्षिण दिशा की है, उनके नाम के पीछे 3 लगे होते हैं, पूरी, भारती और सरस्वती। जिसके नाम पीछे ये लगा हो तो समझो वो चौथी मन्या है। भूरवार है संप्रदा, इनकी संप्रदा का नाम भूरवार है, और पद रामेश्वर क्षेत्र को ये मानते हैं। शंकर आदि 12 देवता हैं, कामेक्षा देवी की ये पूजा करते हैं। 5वीं मन्या जो कही ऊर्धाता को नाम। और 5वीं मन्या का नाम ऊर्धा है। माया को देवी कही, ईश्वराचार्य मत। और माया को ये देवी मानते हैं और ईश्वर हमारे आचार्य हैं। और ताको मठ सुमेर है, और हमारा मठ सुमेर है, और काशी हमारी संप्रदा का नाम है। मन्या छठी कही आत्मा, मठ परातम मूल। अब देखिए, जब राजी महाराज आए हैं पहले ही उन्होंने बता दिया था कि पर आत्म जो है परम धाम में रहते हैं और उनकी आत्म इस खेल को देखेंगे। दुनिया वालों ने वही शब्द अपने ग्रंथों में लगा दिए। अब जैसे साहब बैठे तखत पर, खेल मेर का दिखावा। प्राणनाथ जी को साहब कहा गया है। आप चले जाओ गुरुद्वारे में, गुरु गोविंद सिंह के आगे पहले साहब लगा। ये गुड़गांव में पार्क में चले जाओ, साहेब गुरु सिंह, गुरु गोविंद सिंह। तो ये साहेब और ये जितने नाम है, अब देखो आत्मा है और पर आत्मा है, पर आत्म है, इसका इनको पता नहीं है। बस नाम सुन लिया, आत्म है, पर आत्म है। अरे अभी जीव की श्री जी बात कर रहे हैं, आत्म की तो बात ही नहीं कर रहे कि मेरी जीव को जो मुक्ति देगा, और ये आत्म और परात्म की बात कर रहे हैं। श्री जी साहब पूछते हैं तो इनके पास कोई जवाब नहीं है। अब मन्या सुनो 7वीं
जम्बूद्वीप भरत खंड माही। और अब सातवीं मन्या वो कह रहे हैं भरत खंड के अंदर ही है और ब्रह्मपुत्र शिखा से ही सूत्र शाखा हमारी यही सूत्र है, यही शाखा है। युगो पवित्र में सूत्र कहो और युगो पवित्र को ही सूत्र कहा गया है। वर्णे 7 मठ 4 और हमारे 4 मठ हैं। पश्चिम मठ पूर्व द्वितीय, 2 उत्तर दक्षिण 7 और 4 मठ के 4 ब्रह्मचारी हैं। जो 4 मठ अलग अलग हैं उनके 4 मठचारी हैं और हमारी 4 विशेषताएं वो क्या है? हंस, परमहंस, बोध, कुटीचर। बोध कुटीचर का क्या मतलब है? सन्यासियों वाले हम कपड़े धारण कर लेते हैं और जो बोध वाले हैं वो सिर्फ 7 घरों में भिक्षा मांगने जाएंगे और अगर उनको भिक्षा नहीं मिलेगी 7 घरों में तो वो भूखे सो जाएंगे। इसी तरह से कुटीचर वालों को कहा है कि वो अपने घर में नहीं रहेंगे, भगवे धारण करके पास में ही कहीं अपनी कुटिया बना करके व्यतीत करेंगे। ये सन्यासी लोग बता रहे हैं। और हंस और परमहंस, अब ये जो भी ऊंचे स्थान पे पहुंच जाता है हम उसको परमहंस का स्थान दे देते हैं और उनको अपने गुण और इंद्रियों को नियंत्रण करना पड़ता है हर तरह से, तभी हम उनको परमहंस की उपाधि देते हैं। और ये 7 मन्या के 7 मंत्र सुंदर साथ जी बताए गए हैं और अगर उन मंत्रों का जाप करोगे तो तुम्हें भगवत प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से आपने ये भी देखा सदगुरु देवचंद जी ने भी सन्यासियों के पास जाकर के 8 तरह के योग साधना भी की। उन्होंने कहा कि हम तुम्हें हर तरह से सिखाएंगे, लेकिन कोई भी बात इस 14 लोक से ऊपर की सुंदर साची नहीं बताई। अब आज ये 4 वेद के 6 शास्त्र हैं सुंदर साथ जी, वो अब श्री जी साहब बताने जा रहे हैं। छठ दर्शन की विधि। छठ दर्शन बोले तबे प्राचीन हम मत। छठ दर्शन वाले कहने लगे हम तो पहले ही कह रहे थे स्वामी जी, लेकिन सब जगह देखो क्योंकि इनको अभी पता नहीं है तो यहाँ पर इनको सिर्फ स्वामी जी कहा गया है, नहीं तो पूरी बीतक में 2 ही शब्द आए हैं, श्री जी साहब और श्री राज। और ये छठ दर्शन वाले कहते हैं हमारा बहुत प्राचीन मत है, अब हम तुम्हें समझाते हैं जिससे तुम्हें भगवत यानी कि पारब्रह्म के चरण कमल मिल जाएंगे। चतुर्मुखी ब्रह्मा सदे 4 वेद नित्याम। ब्रह्मा जी के मुख से 4 वेदों का हमेशा उच्चारण होता रहता है। उत्तर के मुख से वो अथर्वण वेद का उच्चारण करते हैं, पश्चिम के मुख से यजुर्वेद का उच्चारण करते हैं, दक्षिण के मुख से साम वेद उच्चारण करते हैं। ये 6 दर्शन वाले बता रहे हैं जो 4 वेद वाले हैं और उनके 6 अंग हैं। आगे 4 वेदों के 6 शास्त्र हो गए हैं, उनका वर्णन बता रहे हैं। प्रगट भये मुख पूरब ते न्यायिक दर्शन। न्यायिक दर्शन पूर्व के मुख से प्रकट हुआ है और पातंजल और सांख्य मत वैशेषिक प्रमाण पश्चिम मुख से 3 शास्त्र हुए। अब ये कौन बता रहे हैं? 4 वेद के जो 6 शास्त्र हैं वो बता रहे हैं। पातंजल और सांख्य मत और वैशेषिक ये पश्चिम मुख से प्रकट हुए हैं। मीमांसा दर्शन दक्षिण मुख से प्रकट हुआ है। अति निर्मल वेदांत मत, हमारा वेदांत मत अति उत्तम है। वेदांताचार्य थे ना, आपने सुना भीम भाई श्याम भट्ट थे वेदांताचार्य। श्री जी साहब अभी हम ये सारी चर्चाएं सदगुरु देवचंद जी ने भी पूरी कच्छ में खोज की है और महामंगलपुरी धाम सूरत में भी वेदांताचार्यों के ऊपर कितनी ज्यादा चर्चा हुई है। ये 4 सूत्रों को यहीं पर घटा देते हैं। अहम ब्रह्मस्मि, ये जो अहम है हम ही ब्रह्म है। तत्वमसि जो सामने बैठे हैं वो भी ब्रह्म का स्वरूप है। और इसी तरह सर्वम खुलम इदम ब्रह्म, वो भी सारे ब्रह्मांड को ही इसी में ही ब्रह्म का स्वरूप घटा रहे हैं। तो श्री जी साहब कहते हैं ये जो वेदांत के 4 सूत्र हैं वहां लागू होते हैं जहां पर किसी की मौत नहीं होती, पार ब्रह्म सदा इन चीजों से रहते हैं, नाम खट प्रमाण से रहित है। कोई भी शास्त्र उठा लो और वेदों का पहला ही मंत्र कहा जा रहा है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, अक्षरात् परता अक्षरा, अक्षरात् परता इति पार ब्रह्म, तारतम्येन जानाति सच्चिदानंद लक्ष्यम। बिना तारतम्य के इनके कोई भेद सुंदर साथ जी नहीं खोल सकता। 7 करोड़ मंत्रों का राजा तारतम्य है। तभी क्या कहा गया? निज नाम पढ़ा 3 सर पढ़ा,
सब मंत्रण का भेद तारतम बिना खाली गए, पढ़ पढ़ चारों वेद। जिसने एक बार तारतम पढ़ लिया और चारों वेद के उच्चारण कर लो, जितने मर्जी हवन कर लो, लेकिन तुम्हें फल सिर्फ तारतम से मिलेगा, जिससे अखंड मुक्ति हो सकती है। लेकिन इनके ऐसे करने से कभी भी अखंड मुक्ति नहीं मिलती है। श्री जी साहब उनको सारा समझा रहे। गौतम ते प्रत्यक्ष हुआ न्याय शास्त्र प्रकाश। वो कह रहे हैं गौतम के मुख से जो है ये प्रकट हुआ है न्यायिक दर्शन। और मीमांसा ने दो मिले हैं, जैमुन और व्यास। व्यास जी ने पुराणों की रचना की और जैमिन जी ने सारे कर्म कांड की रचना की। पुराने ग्रंथों में पढ़ोगे तो हर एक तरह से कर्म कांडों की प्राणनाथ जी ने बताया ये कर्म कांड इसी ब्रह्मांड के हैं। और ये इतने कर्म कांड दुनिया में पुराणों में वेद व्यास जी ने और जैमुन जी ने फैला रखे हैं, जिससे कोई भी आम जीव इससे मुक्ति भी नहीं पा सकता है। कर्म विवेक जैमुन के और शारीरिक कृत व्यास, व्यास जी ने शारीरिक कृत के बारे में बताया है। और मीमांसा के अंदर इन सब बातों का वर्णन है। कपिल देव ने सांख्य दर्शन कहा है और पतंजल ने उससे आगे शेष दर्शन का वर्णन किया है। करण देव वैशासिक शिव वेदांत उपदेश। इस तरह से ये श्री जी को हर तरह से सुंदर साथ जी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आचार्य मूल हैं। 6 शास्त्र के लिए 6 शास्त्र जो 4 वेदों से हुए उनकी एक एक बात श्री जी को समझाई जा रही है। फिर न्यायिक दर्शन वाले क्या कह रहे हैं, 20 एक प्रणालिका सीढ़ी दुख की जौन। हमारे अंदर 20-21 सीढ़ियां, 20 सीढ़ियां एक तरफ है और वो सारी दुख की हैं। और उसी के अंदर क्या कह रहे हैं, माया जीव ईश्वर त्रय, उसी में ही माया जीव और ईश्वर का वास। श्री जी साहब कहते हैं तो आप इस दुख भरे शरीर के अंदर परमात्मा का भी नाश कर देते हो और जीव का भी नाश कर देते हो। माया जीव ईश्वर अविनाशी, और तुम माया के अंदर ही सारी चीजें मिला के बात कर रहे हो। अब श्री जी क्या कहते हैं, प्रश्न कियो श्री जी तबे तुम में नहीं विचार, ईश्वर जीव विनाश है तुम्हारे वचन मजदार। तुम्हारे वचन इसी ब्रह्मांड के हैं, जो परमात्मा है उसका तो कभी भी नाश नहीं होता। तुम कहते हो 20 सीढ़ियां दुख की है, 20 एक सीढ़ियां कही तो दुख की भारी जौन, 3 मध्य माया जीव सब उसी के अंदर ही सबको बता रहे हो। सूक्ष्म स्वरूप नित तुम कहते हो, स्थूल कह तो नाश। बड़े ध्यान से बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। स्थूल का तो तुम नाश कहते हो और सूक्ष्म को तुम अखंड कहते हो, तो ये अखंड कहाँ है। फिर श्री जी उनको समझाते हैं, अक्षर ब्रह्म के अंतस्करण के 4 भाग हैं। अव्याकृत और सबलिक से ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। अक्षर ब्रह्म का मन जब सपने में होता है तो वो अपने आप को अंडे के रूप में तैरता देखते हैं, तो उसमें से आदि नारायण प्रकट होते हैं। उनके अंदर चेतन शक्ति आती है सबलिक से। तो इसलिए तुम जो कह रहे हो उसको यहाँ पर ही बता रहे हो, घटा रहे हो इसी ब्रह्मांड में, और इसी के अंदर ही जीव और माया और परमात्मा को इकट्ठा बता रहे हो। तब वो मीमांसा दर्शी ने बोले, कर्म प्रधान, भाई सबसे बड़ा कर्म ही है, कारण कर्ता कर्म है, कर्म इष्ट प्रमाण। जीव ईश्वर ब्रह्म है, जीव को भी ब्रह्म कह दिया, ईश्वर को भी ब्रह्म कह दिया। सब कर्मन के रूप जो बहुत ऊंचे कर्म करता है उसको हम परमहंस की उपाधि दे देते हैं। अब श्री जी बोले, कर्म विषय है भ्रांत, कर्म के अंदर भ्रांति है। सुंदर साथ जी, जैसे हमने बीज डाला खेत के अंदर, जरूरी तो नहीं अच्छी फसल हो, अगर ओले पड़ गए तो फसल खराब भी हो सकती। कर्म तो किया लेकिन उसमें भ्रांति है। इसी तरह से बच्चे ने मेहनत तो की, उसे पूछा कि बेटे तुम मेरिट लिस्ट ले लेगा, कहते पेपर तो A1 हुआ है, रिजल्ट आ रहा है 2nd डिवीजन, तो भ्रांति हो गई कर्म के अंदर। और पार ब्रह्म कौन है, ब्रह्म अखंड स्वरूप है, सदा एक रस है, और कर्म के अंदर भ्रांति है। श्री जी कह रहे हैं, कर्म तहाँ उपजे कवे, स्थिरता उनमें नहीं। कर्म ये तो नहीं है स्थिर है, हम पानी पी रहे हैं तो क्या पीते जाएंगे, उसके बाद अगर खाने की भूख लगी है तो क्या हम खाना नहीं खाएंगे। कर्म के अंदर भ्रांति है,
अहंकार मन जीव में, अहंकार मन में आता है, उसी से ही आगे और विकार उत्पन्न होते हैं। माया थे पुनः रहते हैं ब्रह्म स्वरूप समान, और माया थे अलग है ब्रह्म स्वरूप। वेद शास्त्रों में ये क्या तुम में ताना तान, तुम इन बातों को क्यों नहीं समझते हो। सांख्य शास्त्र के दर्शने फिर बोले, परक पुरुष सबके परे, सबको कारण सार, परक प्रकृत पुरुष जब मिलत है तब ये जगत का प्रकटन हो जाता है। इस तरह से श्री जी को समझाते हैं। अब श्री जी क्या कहते हैं, महाप्रलय सब जगत को प्रकृत पुरुष लो हुए। जब महाप्रलय होती है प्रकृति और पुरुष का भी नाश हो जाता है, रूप रहे नहीं प्रकृति, इस प्रकृति का भी रूप नहीं रहता। तो फिर बताओ ये दोनों का मिलन कहाँ पे होता है। तुम कह रहे हो प्रकृति और पुरुष का मिलन होता है तो ब्रह्मांड बन जाता है। वो कहते हैं जब महाप्रलय होती है न प्रकृति रहती है न पुरुष रहता है, तो फिर इनका मिलन कैसे होता है। वैशाखिक दर्शन फिर बोलते हैं हम तो सिर्फ काल को ही मानते हैं, काल पाए उपजत है, ख्याल खिलावा सब, जब चाहे काल ब्रह्मांड बन जाता है, जब उसकी इच्छा होती है तो उसको निकल जाता है। सबको देखिए आगे कह रहे हैं, सबको खाए करत है नाशा, यही रूप ब्रह्म को भाषा, हम इसी को ही ब्रह्म का स्वरूप मानते हैं। श्री जी ने प्रश्न किया, मूल कहते हो काल को, आप मूल कहते हो, और वेद क्या कह रहे हैं, वेद कह रहे हैं वेद वाक्य मध्य काल को नाश, वेद तुम्हारे ही कह रहे हैं काल का नाश है। काल रहित है ब्रह्म प्रकाश, काल रहित काल जो है ब्रह्म से अलग है। कहो श्रुति स्मृति के माई, आपकी श्रुति और स्मृतियां खोल के देखो, काल वहां पहुंच ही नहीं सकता है। कहो स्वरूप ब्रह्म को ऐसो, तुम तो कहते हो सबलिक जैसे हो, और खुद कह रहे हो कि पार ब्रह्म का स्वरूप सबलिक जैसे है। अंग सबलिक माया माही, अभी आपको बताया ना, अव्याकृत और सबलिक से ये माया बनती है। श्री जी तभी कहा योग माया तो माया कही, पर माया ना जरा इत, बड़ी गहरी चौपैया सुंदर सा जी कलश हिंदुस्तानी के अंदर पढ़ सकते हो। योग माया में जो चार भाग आते हैं, अव्याकृत ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, उससे दुनिया बनती मिटती है, वो तो उसको माया कह सकते हो। लेकिन उसके बाद केवल ब्रह्म और सत स्वरूप में माया नहीं है, इसलिए अखंड महारास केवल ब्रह्म में खेली गई, लेकिन बाद में उसको योग माया को भयो पतन, क्या मतलब, फिर उस महारास को कहाँ अखंड कर दिया गया, सबलिक ब्रह्म के अंदर 11 साल 52 दिन वाले बाल स्वरूपी सबलिक ब्रह्म में आज अखंड है। और जो रास वाले बांके बिहारी जी हैं वो भी सबलिक में चौथी और पांचवी बस्त में दोनों अखंड है। इसलिए कह रहे हम सबलिक माया माई, निर्विकार तब सब में ही नहीं, होए काल मध्य ब्रह्म सो नहीं, इसलिए काल और ब्रह्म का मेल नहीं है। तब बोले पातंजल ज्ञानी, तब बोले पातंजल ज्ञानी, व्यापक ब्रह्म सकल मध्य जानी। अब पातंजल ज्ञानी क्या कहते हैं, हम तो ब्रह्म का स्वरूप कण कण में मानते हैं, यही भवन ब्रह्म को देखो, व्यापक इत ही तुम देखो, ब्रह्म का स्वरूप कण कण में है। पिंड माहे 8 अंग लेके खोज कीजिए जब चित्त देखे, आपके अंदर ही ब्रह्म का वास है। नाड़ी चकन सो दिए जब भी, कि अंदर धागा लेके इस दर से करो फिर इधर डालो और फिर उसको सो दोगे तो तुम्हें अंदर से ब्रह्म की आवाज आएगी। नाड़ी चक्र देखिए लिखा हुआ है, नाड़ी चक्र शोधिए जब ही, मिले ब्रह्म आप में तब ही तुम्हें अंदर से ब्रह्म की आवाज आ जाएगी। ये कौन कह रहा है, पातंजल ज्ञानी सुंदर साथ जी कह रहे हैं। 8 अंग योग के जे ही, नाम कहतो तिनके ही, ध्यान समाधि नेम जप जोई 8 अंग योग के, ये वो बता रहे हैं। ज्योति रूप तुम ब्रह्म ही मानो, कारण भी जगत को जानो, उपजे उपजावे सब या में। अब श्री जी उनको कहते हैं, श्री जी पूछो प्रश्न विवेके, मेरा भाई एक क्षण से है और बाकी आप जो बोल रहे हो। ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप, ब्रह्म क्या है, सच्चिदानंद है, सत चिद आनंद है, और जगत क्या है, असत जड़ और दुख है। सत वस्तु
ते सत ही उपजे, सत से तो भाई सत ही आएगा, और तुम सत को असत में ठहरा रहे हो। द्रव्य असत ते असत ही निपटे, इच्छा रहित ब्रह्म श्रुति के माही। आप श्रुतियां निकालो, निकाली गई, क्या पढ़ो इसमें क्या लिखा, इच्छा रहित ब्रह्म श्रुति के माही। जहाँ पार ब्रह्म है वहां इच्छा रहित है, उपजत खपत तामे कछुना। जहाँ पर ब्रह्म है वहां मरना जन्म नहीं हो सकता। उपजत खपत मायाते होई, वेद शास्त्र मद कहो जो सो। वेद शास्त्र पुकार पुकार के कह रहे हैं, वेद कहत माया में भास, वेद कह रहे हैं माया में संशय है। ताते करत सकत प्रकाश, किरणा सूरज भेद न आए, माया ब्रह्म बीच बहु भाई। किरण और सूरज को तुम इसके अंदर कैसे मिला सकते हो? सत असत की जात है न्यारी। सत और असत दोनों अलग हैं, जैसे सूरज और अंधेरा, और आप उन दोनों को मिला रहे हो। अंत में क्या कहते हैं वेदांती बोले, क्या बोले वेदांती? फिर वेदांती दर्शन जेहि, ब्रह्म बिना कछु कहत न तेहि। अब ये कह रहे हैं ब्रह्म के बिना आज हम कुछ भी नहीं बोलेंगे। माया को अनाद पुन कहो, माया सदा ब्रह्म मध्य है। माया जो ब्रह्म के अंदर ही रहती है। ये आप 4 वेद 6 शास्त्रों में जाओ तो देखिए ये सारी बातें आपको धामधनी यहीं बैठ के समझाना चाहते हैं। सबके घर में बीतक भी है, इसका मंथन करेंगे तो आप नए लोगों को भी समझा सकते हो इसके माध्यम से कि हमें प्राणनाथ जी के चरणों में क्यों आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आने से एक अखंड मुक्ति प्राणनाथ जी के अलावा और कोई नहीं दे सकते। मानव तन बड़ी दुर्लभ से मिलता है, इसलिए सुंदर साथ जी बड़े सोच समझ गुरु कीजिए रे बाबा, सोच समझ कीजिए। ये तो सौदा बड़ा अमूल्य, बड़ा सोच समझ के हमें सदगुरु का धारण करना चाहिए। अब श्री जी कह रहे हैं साक्षी देके, जो तुम सर्वत्र ब्रह्म कहो तब तो अज्ञान का चुनाई। अगर तुम कह रहे हो कण कण में झांकी में पार ब्रह्म है, फिर तो ज्ञान होना ही नहीं चाहिए। फिर ये खट दर्शन किस लिए हो गए? फिर तो जरूरत ही नहीं है ना। अगर सब में ब्रह्म का स्वरूप है, निराकार सब माहे विराजे, इच्छा रह सदा छब छाजे। ब्रह्म मध्य माया कौन विद, तीन काल नहीं आए, उन अनाद माया कई कौन भांत ऐसोए। निराकार साकार के को भेद होए। इस तरह से शास्त्र सबके साथ चलता रहा। वेदांत से वाद बहु भया जो मेला माए, वेदांतियों से बहुत हुआ। श्री जी ने उनको समझाया पार ब्रह्म जहाँ रहते हैं, भाई तुम बार बार अपने 4 सिद्धांतों को कह रहे हो। अक्षरातीत पार ब्रह्म ब्रह्म का स्वरूप है, उनको अहम ब्रह्मस्मि कहा गया। तत्वम अस्मि 12,000 आत्माओं को कहा गया। अय आत्मा ब्रह्म, जितने पशु पक्षी खूब खुशहाली हैं, खूब खुशहाल, और जो पशु पक्षी हैं उनको खेल खुशहाली भी वाणी में कहा गया है। परिक्रमा में आप पढ़ोगे पशु पक्षियों को खेल खुशहाली, खेल खिलौने भी सुंदर साथ जी कहा गया है। ये सारे तत्वम अस्मि में आते हैं। और सर्वम खुलम इदम, जिसके साथ ब्रह्म लगा है, अव्यकृत ब्रह्म से सर्वम खुलम ब्रह्म शुरू हो जाता है और पूरे परम धाम तक जाता है। अब ए सबे खट दर्शनी खट शास्त्र आचार जोए, न्यारे न्यारे मत सबे सुने श्री राज ने सोए। सबके न्यारे न्यारे मत श्री जी ने सुन लिए। तब सब मत मार्ग ने मिलके कई श्री जी सो विख्यात। अब सारे हार गए, सबने पूरा जोर लगाया, लेकिन श्री जी साहब को ग्रंथों के अनुसार, वेदों के अनुसार, श्रीमद् भागवत के अनुसार संतुष्ट नहीं कर सके। अब सब इकट्ठे हो गए। अब वो कहने लगे अरे हम तो इनको कह रहे थे तुम हिंदू ही नहीं हो, और ये तो अब बाहर जाएंगे तो हमारी बदनामी हो जाएगी। अब सब आपस में जो इतने अहंकार में बैठे थे, इधर गद्दे पीछे तकिए और यूं चल रहे थे, लाखों एक पांव रखते थे, लाखों साथ चलते थे, धरती हिलती थी। अब सब ठंडे पड़ गए। अब सब विचार करने लगे, श्री जी के पास है। तब सब मत मार्ग ने मिलके कही श्री जी सो विख्यात, अपने मत हम सब कहे, अब आप कहो साक्षी। हमने तो अपने अपने मत कह दिए, अब आप अपने मत कहो। कौन शास्त्र में कहाँ कही है, तो हमें कहो दे साथ। हे स्वामी जी, कौन शास्त्र में कहाँ कही है,
आप हमारे ग्रंथों से सिद्ध करो कि आप पार ब्रह्म कैसे हो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब हमारी पद्धति शुरू होने जा रही है सुंदर साथ जी। सब धर्मों वाले बड़े बड़े आचार्य कह रहे हैं हमारे ग्रंथों से सिद्ध करो आप अक्षरातीत पार ब्रह्म कैसे हैं। आप अपने शब्द कोई नहीं बोलेंगे, हमारी ग्रंथ से आपको सिद्ध करना पड़ेगा। कौन शास्त्र में कहाँ कही है, सो हमें को दे सक। अब शास्त्र हमारे पास है, इनसे सिद्ध करो। नहीं रहा है तुम्हारी सो को हमें विद्भाग, हमें हर तरह से समझाओ। श्री जी का जवाब। अब श्री इंद्रावती जी ने फौरन मूल मिलावे में धामधनी के चरणों का सहारा लिया। ये हमें आज भी सिखापन इंद्रावती जी से लेना, कोई भी काम करे हमें मूल मिलावे में धनी के चरणों का सहारा लेके ही काम करना चाहिए। अब इंद्रावती को धामधनी ने आशीर्वाद दिया, हे इंद्रावती ये यही समय है विद्या विनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार जाहिर होने का। सब ग्रंथों में जो लिखा है ये समय आ गया 1735 को। तो इसलिए अब खड़ी हो जाए इंद्रावती, मैं तेरे साथ हूं। और यहाँ सुंदर साथ जी बहुत प्रकरण उतरते हैं, उसकी चर्चा थोड़ी थोड़ी सूक्ष्म में कल बताई जाएगी, बहुत गहरी है। इसलिए कल सुंदर साथ से प्रार्थना, जो देर से भी आते हैं समय से आए और समझें हमारा धर्म क्या समझाता है, क्या सिखाता है। श्री जी का अपने उनके ग्रंथों से जवाब दे रहे, सुनिए। कहीं व्यास हरवंश में देखो संत विचार, जन्मे जे राजा प्रथे सुनो विरोध तथ सार। श्री जी ने कहा हरिवंश पुराण ले आओ, हरिवंश पुराण ले आए, अध्याय 4 खोलो। इसमें व्यास जी राजा जन्मे जय को समझा रहे हैं एक अनहोनी घटना घटेगी। वो अनहोनी घटना ये है, पहले तो तू अपने बारे में सुन ले। तू अभी राजा है और तू बहुत जल्दी सम्राट बनेगा। जब तू सम्राट बनेगा तेरे दिल में इच्छाएं भी हर तरह से जागृत होंगी। तू घुड़सवारी करने जाएगा तो अपने घोड़े को 3 दिशा में ले जाना, दक्षिण दिशा में मत ले जाना। लेकिन तेरा घोड़ा जबरदस्ती तेरे को दक्षिण दिशा में ले जाएगा। वह इंद्र भगवान ने एक अप्सरा को श्राप दिया हुआ है, वो सुबह से 5 बजे तक घोड़ी रहती है और 5 बजे अप्सरा बन जाती है। लेकिन जब तू उस वहां पहुंचेगा तो वो फौरन अप्सरा बन जाएगी और वो श्राप घोड़ी का उसका खत्म हो जाएगा। तू उसको रानी बनाना, पटरानी नहीं बनाना। लेकिन तू पटरानी बनाएगा। जब पटरानी बनाएगा उस समय ये नियम था, कोई सम्राट अगर किसी को पटरानी बनाता है तो 10,000 ब्राह्मणों को भोजन एक ही वस्त्रों में कराना पड़ता है, पति पत्नी को। लेकिन वो अप्सरा होगी तो अप्सरा की पोशाक हर मिनट में बदली जाएगी। तो फिर ब्राह्मणों को जब भोजन कराओगे वो कहेंगे एक राजा की इतनी पटरानियां कैसे हो गई। रिक्शा लेने के लिए वो खीर का छींटा मारेंगे तेरी पटरानी के पैर पे। तो जब छींटा मारेंगे तो पहचान जाएंगे कि हमारा भोजन दूषित हो गया और वो तेरे को श्राप देंगे, जा तू 8 अंगों से कोड़ी हो। तो उस समय जन्मे जय ने उनके चरणों में गिर गए और कहा मुझे सम्राट नहीं बनना। फिर वो कहने लगे तेरे जैसा जो है भाग्यशाली कोई नहीं। कह रहे एक तो 8 अंगों से कोड़ी बना रहे हो, एक कह रहे हो भाग्यशाली कोई नहीं। कहते हैं हाँ, क्योंकि वो पार ब्रह्म आने वाले हैं। अभावी नो भविष्यन्ति मुनियो ब्रह्म रूपना उत्पन्नाए कल युगे प्रधान पुरुषे आश्रय। उनकी सबसे बड़ी पहचान क्या होगी, एक प्रधान पुरुष अक्षरातीत प्राणनाथ के अलावा किसी के आगे शीश नहीं झुकाएंगे और देवी देवनाथ। ये भी तक सबके घर में है सुंदर साथ जी, उसमें ये चौपाई पढ़ सकते हैं कि वो एक उत्तम पुरुष के अलावा और किसी का ध्यान नहीं करेंगे जो ब्रह्म सृष्टि होगी, और किसी भी देवी देवता का पूजन नहीं करेंगे। कई अनहोनी व्यास से निरुप सुनत पूछत सोए ब्रह्म रूप मुनि प्रगट हैं। सुखदेव जी ने 88,000 ऋषियों को श्रीमद् भागवत का रस पान कराया। क्या वो ब्रह्म मुनि नहीं है? कहते हैं नहीं। फिर उसके बाद उन्होंने नृप तब पूछी व्यासों
सनकादिक से अभी तक तुम लो ऋषि बहु प्रगटे, क्या ब्रह्म रूप तुम न हुए? कहते हैं ना। तब व्यासे निरपसो कही, वे भय नहीं कोई काल। आज तक वो ब्रह्म मुनि इस ब्रह्मांड में आए नहीं और ना कभी आएंगे। हुई हैं प्रकट कलयुग में, वो सिर्फ कलयुग के अंदर ही प्रकट हुए। प्रकट आए के हाल अभी प्रकट हुए। उत्तम पुरुष बिन और को उनकी सबसे बड़ी पहचान क्या होगी? मानव तन के अंदर आएंगे। उनके चेहरे पे नहीं लिखा होगा ये ब्रह्म मुनि है, लेकिन उनकी पहचान होगी। चाहे किसी से कितना भी विरोध कोई करे, लेकिन वो उत्तम पुरुष बिना और को देवी देव ना कि किसी देवी देवता की और ना मूर्तियों को घर में रखेंगे और ना राज्य के साथ मूर्तियों की पधरामनी करके उनकी आरती उतारेंगे। अकथ कथा नवतन के, उनका जो ज्ञान होगा नया होगा। कलश हिंदुस्तानी में चौपाई आती है ना, सुनियो बानी सुहागनी हुती जो अकथ अगम, सो बीतक कहूं तुमको उड़ जासी सब भरम। जो मैं कथा अकथ है, अगम में आज तक किसी ने नहीं कही, तो वो क्योंकि कही हुई कहानियां, कथियल तो कई सुनी पर अकथना कही हुई कहानियां आज रामायण की, महाभारत की, श्रीमद् भागवत की तो सब सुनाते हैं। ये ब्रह्म ज्ञान कहते तो सारे हैं, हम ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं और ब्रह्म की किसी को पता ही नहीं है। आत्म किसे कहते हैं, पर आत्म किसे कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान किसे कहते हैं, ये किसी को पता नहीं। अकथ कथा नवतन कहे, जग सुन पूजे ताय। सारी दुनिया ब्रह्म मुनियों की इन वचनों को सुन के पूजा करेगी। ए व्यास निरिप्सो के, व्यास जी ने निरिप्सो कही, बहुत विध विस्तार, तिनकी साथ जो दे तू देखो संत विचार। फिर ये हरिवंश पुराण, इसमें अध्याय 4 और श्लोक 21 और 22 है, आप जाके अपनी बीतक में पढ़ सकते हैं। फिर क्या, जीव भी अगर इस धर्म में आएंगे, देवी देवताओं को छोड़ के, उनको उसका क्या फल मिलेगा? दूसरा श्लोक लिखा है, कथा योगान तान सर्वान पूज्यन्ति मानवा, यस्य पूजा प्रभावनम जीव श्रेष्ठ उदाहरणम। अगर वो आके तारतम जीव श्रेष्ठ भी ले लेंगे तो उनका 84 लाख योनियों का चक्कर हट जाएगा और उस जीव को भी योग माया में अखंड बहिष मिल जाएगी। सुंदर साथी, इसलिए बड़े ध्यान से एक एक शब्द सुनने वाला है। अब वो या भांत वेद उपनिषद में विध विध कही बना है, इसी तरह से वेदों में उपनिषदों में ब्रह्म मुनियों की आने की बात लिखी है और अष्टादश पुराण में आगम शास्त्र लिखा है। सब शास्त्रों की गवाहियां आपको पहले दिन से लगातार सब समझाई जा रही हैं। सुंदर साथ जी, जो ग्राहक या वस्तु को सो लेवे चित ले आए। अगर तो कोई ग्राहक है, तभी प्राणनाथ जी ने किरंतर में कहा ना, सुनो रे सत्य के बन जाए। अगर सत्य के व्यापारी हो तो इसको चित्त दे के समझना कि ये प्राणनाथ निजानंद संप्रदाय क्या है और इसकी पद्धति क्या है, ताको वेद उपनिषदें हम सब दे समझाए। हम वेदों द्वारा उपनिषदों द्वारा आपको सब तरह समझाएंगे, तब सबने चित्त में रही ये नहीं कहूँ बंधा है। इन्होंने तो हमारे ग्रंथों से अपने आप को पार ब्रह्म सिद्ध कर दिया। पूछिए धाम क्षेत्र संप्रदा, तब जवाब नहीं आए। इनसे पूछो इनका धाम क्या है, ये तो कह रहे हम नए नए बने हैं, परिणामी नए नए बने हैं, नए नए प्राणनाथ के ज्ञान में आए हैं, तो इनका क्षेत्र क्या है, संप्रदाय क्या है, देवी क्या है। भाई मिट्टी के तन इनके भी हैं, तो ये किसकी पूजा करेंगे? स्वामी विद संप्रदाय की कहो शास्त्र दे सोए, जो हम अपनी सबने कही तुम कहो प्रसन्न। जैसे आपने कहा था ना, गुस्सा नहीं करना, अहंकार नहीं करना, इसी तरह से हम जो भी पूछे आप भी प्रसन्न होके हमें इन सवालों का जवाब दोगे। करके गर्व बोले सभी प्रश्न विविध विस्तार, शाखा शिखा कहो अपनी, फिर कहो सूत्र विचार, सेवन अपना निज कहो, गोत्र इष्ट अरुजाप, साधन मंत्र पूरी कहो, कहो देवी प्रताप। सुंदर साथ जी इस तरह से 23 प्रश्न उन्होंने कहे, जो कि कल शुरू में ही शुरू हो जाएंगे। इसलिए आपके चरणों में प्रार्थना, 5 मिनट पहले आ जाइए,
ये ब्रह्म ज्ञान की हमारी बुनियाद है। हरिद्वार जो आज हमारे धामधनी विद्या विनद बुद्ध निष्कलंक अवतार के रूप में जाहिर हो रहे हैं, निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकी सब दुनी रहा देखत, मुक्त देसी ब्रह्मांड को। तो ये सारी बातें कल आपको स्पष्ट की जाएंगी। समय पूरा होता है, सब मिलके चौपाई कराएं। सेवन अपनो निज कहो, सेवन अपनो निज कहो, गोत्रिष्ट रुजाप, गोत्र जाप, साधन मंत्र पुरी कहो, साधन मंत्र पूरी कहो, कहो देवी प्रताप, कहो देवी प्रताप। बोलो श्री